स्तनपान का अवलोकन। इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम सुनीता है और मैं आंगनबाड़ी की सुपरवाइजर हूँ। इस मॉड्यूल में मैं आपकी मार्गदर्शिका रहूंगी। हम सभी स्तनपान के महत्व को समझते हैं, पर हम यह कैसे जानेंगे कि माँ शिशु को सही तरीके से स्तनपान करा रही है या नहीं? इसके लिए हमें स्तनपान का अवलोकन करना होगा। स्तनपान का अवलोकन करना अनिवार्य है, क्योंकि इससे हमें यह पता लग सकता है कि कौन सा शिशु कमजोर है या बीमार है और अतिरिक्त देखभाल या इलाज की जरूरत है, और क्या माता सही तरीके से स्तनपान करा रही है या नहीं। आइए इस मॉड्यूल में स्तनपान के अवलोकन के बारे में विस्तार से जानें। इस मॉड्यूल के अंत तक आप जानेंगी कि स्तनपान का सही अवलोकन कैसे करें, कमजोर शिशु को स्तनपान कैसे कराएं, कमजोर और बीमार शिशु के स्तनपान में अंतर को कैसे जानें, माताओं के स्तनपान के व्यवहार को कैसे समझें और उनको कब और क्या परामर्श दें। रामपुर आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ता सीमा आज राधा से गृह भेंट करने गई है। राधा का शिशु 2 माह का है। आइए देखते हैं सीमा नवजात शिशु के स्तनपान का अवलोकन किस तरह कर रही है। नमस्कार राधा जी, कैसी हैं आप और आपका शिशु कैसा है? नमस्कार दीदी, मैं ठीक हूँ और मेरा शिशु भी ठीक है। दूध तो पी रहा है, पर कभी कभी वह बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है और बार बार दूध की मांग करता है, पर 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं पीता है। शिशु को एक स्तन से या दोनों स्तन से स्तनपान कराती हो? मैं उसे दोनों स्तन से स्तनपान कराती हूँ। क्या मैं आपको स्तनपान कराते हुए देख सकती हूँ? इससे मैं जान सकूंगी कि स्तनपान सही तरह से हो रहा है या नहीं। हाँ जरूर। राधा, सबसे पहले तुम अच्छी तरह बैठ जाओ। बच्चे को अच्छी तरह से पकड़ो ताकि उसके पूरे शरीर को सहारा मिले। स्तन के काले हिस्से का अधिकांश हिस्सा बच्चे के मुंह में होना चाहिए, तभी वह आसानी से और अच्छी तरह दूध पी सकेगा। एक स्वस्थ शिशु को सामान्यतः कुल 10 मिनट तक एक बार में स्तनपान कराना चाहिए। शिशु कमजोर हो या बीमार हो तो वह कम स्तनपान करता है और उसे अतिरिक्त देखभाल या इलाज की जरूरत होती है। क्या एरियोला यानी स्तन का काला हिस्सा का अधिकांश हिस्सा बच्चे के मुंह में है? यह बच्चे के उचित जुड़ाव की स्थिति है, जिसमें स्तन का ऊपरी काला हिस्सा बहुत कम दिखाई पड़ता है। क्या बच्चे के पूरे शरीर को सहारा मिल रहा है? पूरे शरीर को सहारा मिलने पर शिशु बिना थके लगातार लंबे समय तक स्तनपान कर पाता है। स्तनपान करते हुए बीच बीच में दूध निकलने से पहले बच्चा कितनी बार स्तन चूस रहा है? सामान्यतः एक स्वस्थ बच्चा दूध निकलने से पहले 10 से 15 बार स्तन चूसता है। क्या बच्चा स्तनपान करते समय बार बार सुस्त होकर सो रहा है? एक स्वस्थ भूखा बच्चा कम से कम एक स्तन का दूध पूरा पिए बिना नहीं सोता है। क्या बच्चे का सर थोड़ा सा पीछे की ओर झुका हुआ है? बच्चे का सर थोड़ा सा पीछे की ओर झुका हुआ होना चाहिए, वरना बच्चे को सांस लेने में व चूसने में कठिनाई होती है। अवलोकन करते समय यह ध्यान दें कि क्या शिशु की माँ आराम से बैठी या लेटी है। शिशु को स्तनपान कराते समय आरामदायक मुद्रा में बैठना चाहिए, वरना शिशु ज्यादा समय तक माँ के स्तन से दूध चूसने में सक्षम नहीं होता है। आज मेरे साथ कुछ अन्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिलने के लिए आई हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार दीदी, हम स्तनपान के अवलोकन के बारे में जानना चाहती हैं। हाँ जरूर। पहले यह बताइए कि हमें स्तनपान का अवलोकन कब करना चाहिए? जन्म के तुरंत बाद। जब भी माँ ये शिकायत करे कि उसका शिशु स्वस्थ नहीं है। सही कहा। आज मैं आपको बताऊंगी कि अस्पताल में जन्मे शिशुओं का अवलोकन कैसे करना चाहिए,
घर पर जन्मे शिशुओं का अवलोकन कैसे करना चाहिए। घर पर शिशु के बीमार पड़ने पर अवलोकन कैसे करना चाहिए। चलिए अस्पताल में जन्मे शिशुओं के अवलोकन से शुरू करते हैं। तो क्या अब आप बता सकती हैं कि अस्पताल में जन्मे शिशु के जन्म के तुरंत बाद स्तनपान का अवलोकन कैसे करेंगी। अस्पताल में प्रसव की स्थिति में घर वापस आने के 1 दिन के अंदर हम नवजात शिशु की माता से भेंट करेंगे। बिल्कुल सही। गृह भेंट के दौरान हम माँ से यह आग्रह करेंगे कि वह हमारे सामने अपने शिशु को स्तनपान कराएं और हम शांतिपूर्वक 10 से 15 मिनट तक स्तनपान का अवलोकन करेंगे। हम यह भी पता लगाएंगे कि क्या अस्पताल में परिवार को शिशु विशेष देखभाल की सलाह दी गई है। यदि गृह भ्रमण के समय शिशु सो रहा हो या उसने अभी ही स्तनपान किया हो तो माँ से कहेंगे कि हम उसके शिशु को स्तनपान करते हुए देखना चाहती हैं और 1-2 घंटे बाद फिर से गृह भ्रमण करेंगे। अब मैं बताती हूँ कि घर पर जन्मे शिशुओं का अवलोकन कैसे करें। अच्छा, अब बताएं कि घर पर जन्मे शिशुओं का अवलोकन आप कैसे करेंगी। प्रसव से पहले परिवार को ये बताएं कि प्रसव पीड़ा होने पर परिवार हमको सूचित करे। ये सुनिश्चित करेंगे कि शिशु के जन्म के समय परिवार शिशु की देखभाल सही तरीके से करे। बिल्कुल सही। प्रसव की सूचना मिलते ही हम जितना जल्दी हो सके नवजात के घर जाएंगे। यदि जन्म के समय हम वहां उपस्थित होंगे तो यह सुनिश्चित करेंगे कि शिशु को 1 घंटे के अंदर स्तनपान कराया जाए और शिशु को मां के दूध के अलावा कुछ और न दिया जाए। यदि हम प्रसव के समय उपस्थित नहीं हो पाए तो जितना जल्दी हो सके हम नवजात के घर जाएंगे। हम मां से यह आग्रह करेंगे कि वह हमारे सामने शिशु को स्तनपान कराए। हम शांतिपूर्वक 10 से 15 मिनट तक स्तनपान का अवलोकन करेंगे। आइए अब हम तीसरे और अंतिम बिंदु घर पर शिशु के बीमार पड़ने पर अवलोकन के बारे में चर्चा करते हैं। कभी कभी शिशु जन्म के बाद कुछ सप्ताह में बीमार पड़ सकता है। इस समय होने वाली बीमारी शिशु के लिए घातक हो सकती है। जब भी हमें पता चले कि शिशु बीमार है तो हमें उसके यहाँ जल्द से जल्द गृह भेंट करनी चाहिए। यदि बीमारी गंभीर है तो परिवार को उसे तत्काल अस्पताल ले जाने के लिए कहेंगे। शिशु के अस्पताल से वापस आने के उपरांत हम दोबारा गृह भेंट करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि बच्चा अच्छी तरह स्तनपान कर रहा है या नहीं। बिल्कुल। और यदि शिशु आवश्यकतानुसार ताकत से स्तनपान नहीं कर रहा हो तो हम परिवार को तुरंत अस्पताल जाने की सलाह देंगे। आशा करती हूँ कि आप इन तरीकों का पालन करेंगी। धन्यवाद दी। कमजोर शिशु को सही तरीके से स्तनपान करने में कठिनाई होती है। इसी तरह यदि शिशु बीमार होता है तो उसको भी स्तनपान करने में कठिनाई हो सकती है। आइए अब जानते हैं कि कमजोर शिशु और बीमार शिशु के स्तनपान में क्या अंतर है। जो शिशु समय से पहले या कम वजन के पैदा होते हैं उन्हें कमजोर शिशु कहा जाता है। ये स्वस्थ शिशुओं की तरह ताकत के साथ स्तनपान नहीं कर पाते हैं। बच्चे जन्म के बाद कभी भी बीमार पड़ सकते हैं। जब वो बीमार पड़ते हैं तो उनकी स्तनपान करने की इच्छा कम हो जाती है। एक स्वस्थ शिशु जो आवश्यकतानुसार ताकत के साथ स्तनपान कर पा रहा है वह बीमार होने पे धीरे धीरे कम स्तनपान करने लगता है। कमजोर जन्मे बच्चों के बीमार होने की संभावना ज्यादा होती है, इसलिए ऐसे शिशुओं पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ज्यादा कमजोर बच्चों की देखभाल घर में ही की जा सकती है, जबकि बीमार शिशुओं को तत्काल अस्पताल में उपचार के लिए ले जाना जरूरी है। दोनों तरह के शिशुओं के लिए स्तनपान कराते रहने की आवश्यकता होती है। तो आपने देखा कि बीमार और कमजोर बच्चे के स्तनपान में क्या अंतर होता है। इसी के साथ हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। एक बार फिर से देखते हैं हमने आज क्या सीखा। इस मॉड्यूल में हमने सीखा है
एक स्वस्थ शिशु को सामान्यतः कुल 10 मिनट तक एक बार में स्तनपान कराना चाहिए। शिशु कमजोर हो या बीमार हो तो वह कम स्तनपान करता है और उसे अतिरिक्त देखभाल की जरूरत होती है। कमजोर शिशु स्वस्थ शिशुओं की तरह ताकत के साथ स्तनपान नहीं कर पाते हैं। बच्चा अच्छी तरह स्तनपान कर रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सही प्रकार स्तनपान का अवलोकन करें और सही सलाह दें। धन्यवाद। आप ये मॉड्यूल सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुके हैं। अब आप अगला अध्याय आरंभ कर सकते हैं।